सब होते और दुनिया में सब होते होते यदि भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ दो लड़ाई वाले बैठे हो तो एक में बर्दाश्त नहीं होगी। तो विश्वामित्र ने जब हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी वशिष्ठ ने, तो विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे वशिष्ठ तुम अपनी चेला की बड़ी बड़ी प्रशंसा। अच्छा तुम नहीं जानते कि मेरा सिद्धांत है जिसके धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ एक बात है, अरे सत्य होता है प्रति होता है बोले और ये परिसीमा सबकी होती
में भी गाने डाल दिया एक आध यार इधर देखो दिखाई सोने के टुकड़े लाख रतिया ले कीमत मतलब जब मॉडल बुलाओ तो भजन वाला ना आरती है आरती और की गई अभी तक जा तो कभी सोने की चमक कम नहीं होती, चमक बढ़ती जाती है। और वैसे ही हमारा चेला हमने इसे ठोक ठोक के तैयार किया है। और अगर तुम्हें कोई शंका है तो मेरे चेला की जाकर के परीक्षा लो। बाबा तेरे घर की बात की गई अभी तक अगर तुम्हें कोई शंका है, भ्रम है, तो मेरे चेला हरिश्चंद्र की जाकर के तुम परीक्षा कर सकते हो। विश्वामित्र बोले ऐसा ही होगा। और विश्वामित्र शुकर का भेष बनाकर सवेरे चलावे कर जरूर वक्तव्य मना कर रहे हैं इसी बीच में ये जो 50 रुपए का हमारे पास पुरस्कार आया है, श्रीमान हृदय कुमार जी ग्राम हिम्मतपुर के रहने वाले हैं। हृदय कुमार जी की कर कमलों के द्वारा हमें सम्मानित किया जा रहा है। भगवान दाता जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भैया आज वो विश्वामित्र क्या करते हैं कि शूकर का भेष बना करके चले और शूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र की बगिया हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच करके क्या किया है कि सारी बगिया को उजाड़ दिया, क्यारी क्यारी को तोड़ दिया। माली ने देखा कि शूकर ने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया है, तो वो माली हाथ में लाठी लेके दौड़ा। लेकिन जब कपटी शूकर ने आकर के माली की जंघा को ढक दिया। जैसे ही माली की जंघा फटी तो आज वो माली रोता चिल्लाता चीखता राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमको दिखाई नहीं दे रहा? हमारे जंगा को मारना डाला, तुम्हारी बगिया में शूकर आया, उसने जंगा को मार दिया। तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया। हाँ, सारी बगिया को नहीं गए। हाँ, एक बात कहे कहो, अब तुम हमारे पास ऐसे वक्त आए हो, संध्या के वक्त अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आता है तो उसका भी सम्मान और स्वागत किया जाए। सम्मान स्वागत का तरह जाओ फरमाए नहीं, मैं बोल फरमाए
जो ग्राम कोडरा के रहने वाले इस समय इनकी दुकान फिल्टर के पास में है। ये मोटरसाइकिल मिस्त्री है राकेश कुमार जी। ये जो अवागढ़ से आकर के मुझे एक से एक पत्रकारों से सम्मानित कर रहे हैं और हर हमेशा मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई राकेश कुमार जी ने खून पसीना की कमाई अर्पण की है, प्रभु हर हमेशा इन्हें इसी तरीका से बढ़ाता रहे। मेरा यही आज की बात है अपने भाई के लिए। अरे मोटी तुम बगिया हो जाइयो, क्योंकि उस बगिया में शुकर आ गया है, उस शुकर ने सारे बाग को उजाड़ दिया है। महाराज तुम्हारी सेना सब तैयार है, लेकिन हमें छुट्टी दे दो। क्यों महाराज हमारी अम्मा की अम्मा मर गई। क्या कायर हो, क्या बुज़दिल हो? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले शुकर को मारेंगे, उसके बाद आगे छुट्टी। तो चिंता मत करो, तुमसे पहले हम चलेंगे बगिया में। सारी सेना को लेकर के हरिश्चंद्र बगिया की तरफ चले हैं। जब बगिया के किनारे पहुंचे तो चौतरफा से जवानों को लगा दिया, चौतरफा से, और आज्ञा दे दी है कि सिपाहियों, अगर किसी की तरफ से शुकर निकल गया सजाए मौत की जाएगी। ध्यान है, शुकर निकल नहीं जाए। राजा हरिश्चंद्र को मेन गेट में खड़े, चारों तरफ सिपाही लग गए। अब वो कपटी शुकर सोच रहा है, अगर हम उस सिपाही की तरफ से निकलते तो बेचारा बेमौत मारा जाता। तो हम राजा के साथ तो मेन गेट में राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं और बगिया में घर घर की हरिश्चंद्र ने कहा, भक्तरे, एक महात्मा ने आकर के सारा राजपाट
अब स्वामी जी का 60 भाग सोना हमारे ऊपर कर्जा हो गया, कहां से अदा करें? लेकिन धन्य है तारा, धन्य है पतिव्रता के नारे तो वही है देखो, और नारे को नीचे नवाए चले, और 8 याम पति की बजावे ताबेदारी। कोड़ी होई कलम की होई, चैन निर्धन बलही न होई, और ये दुख सुख सही लेती देखो खोटे बेनगारी। पति की न निंदा करे और धीरे चले होले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी। कहत विशेष जासो ऐसी मन भावना, आज तीनों प्राणी मिट गए, और भक्तों कालू मेहतर के घर में जब हरिश्चंद्र पहुंचे तो मेहतर कहने लगा, हरिया हम तेरा धर्म नहीं बिगाड़ा, एक पूरा घड़ा दे दिया कि ये घड़ा ले जा, और तेरा यही काम है कि आज से घड़ा को भर के लाएगा। और रोटी के लिए एक दुकान बता दी कि दाल आटा लेकर के अपने हाथ से ही भोजन बनाओगे, खाओ। और इधर ब्राह्मणी के घर में रानी तारा झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, भोजन बनाती है, और बेटा बगिया से फूल तोड़ करके लाता है। मेरी माताओं बहनाओं, कैसी किस्मत थी राजा हरिश्चंद्र की। कहाँ एक राजा थे, आज मेहतर के घर नौकरी करने लगे, दाल आटा लिया और भोजन बनाया, और भोजन बना के राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए जा रहे थे तो कोई कपटी विश्वामित्र एक भिखारी का रूप बनाकर 4 रोटी थी राजा के पास, 4 रोटी भिखारी को दे दी। बाद में हरिश्चंद्र भूखे गए। हरिश्चंद्र समझ गए, परमात्मा मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे भाग्य में भोजन। श्री सुखदेव जी करने लगे। दूसरे दिन भोजन बनाया, खाने के लिए जा रहे थे तो कोई कपटी विश्वामित्र बिलौटा बन के आ गए, सारा भोजन धूल में मिला दिया। हरिश्चंद्र ये प्रण किया, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने भोजन छोड़ दिया, शरीर सूख करके पंजर हो गया, केवल हड्डियां बची है। तो कोई राजा हरिश्चंद्र आज भक्तों अपनी ड्यूटी पे चले हैं, घड़ा को ले लिया, घाट पे पहुंच गए। बारिश में घड़ा भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा को उठा करके राजा चीज पर ले। विचार करते हैं कि कोई आ जाए मेरा घड़ा उठवा दे, लेकिन कोई नहीं आया। तो शाम के वक्त कोई तारा आ गई, देखा, कहने लगे तारा काफी देर का खड़ा हूं, तारा तो मच्छी आ गई, अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा, घड़ा उठ जाएगा। तो हरिश्चंद्र क्या बोले हैं तारा, कि ओ मेरी सुन और तारा रानी, और कहते
क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती, क्योंकि पिया तुम पे घड़ा मित्र को और हम पे घड़ा मिस्र को। पिया तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण। अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म छीन हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा, वो दिन तुझे याद है कि उस दिन तुम मेरे साथ नई नवेली दुल्हन बन के आई थी, साथ तेरा बन के आए थे। आज तू अपने पति का साथ क्यों छोड़ रही है? अरे मेरा घड़ा उठवा दे तारा। बोली दिया घड़ा तो नहीं उठवा सकती, ये अकल बता सकती। घेरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा और इतने गंदा पानी को लगी जाए। गहरे जल में घुस जाओ तो तुम्हारा घड़ा अवश्य। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। तारा बोली दिया जो दुश्मनी चल रही है इनपे कहते पिता थोड़े दिन की और पातरिया काटे कटी जाएगी पिता बोलो।
चले। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी राजा के कि राजा मंजिल तक पहुंच जाता। जब कालू के गेट में प्रवेश किया है तो माताओं ऐसा झटका लगो कि राजा कहूं पड़े, घड़ा फूट गया। तो एकदम क्रोध में कालू बेहतर आ गया कि अरे नौकर, 20 भार सोना देकर के हमने तुम्हें खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज घड़ा फोड़ो। क्या हो गया है? तेरे शरीर की तरफ देख करके हमें तरस आता है। केवल तेरे शरीर में हड्डियां हमें दिखाई दे रही है, क्या तू भोजन नहीं करता? सुरेंद्र आज राजा हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं, लेकिन दुकानदार को बुलाया तो दुकानदार से पूछा कि हमने आपके यहाँ हरिया नाम का व्यक्ति नियुक्त किया था, आपके यहाँ से दाल आटा कितने दिन तक ले गया? केवल 2 दिन। हमारे हरिश्चंद्र, तुम हमारी निराहार सेवा करते रहे, आज 36 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि तू भूखे घड़ा मत खिलाता है। अब तू घड़ा नहीं भरेगा, हम तेरी ड्यूटी को चेंज करते हैं। एक काला कंबल दे दिया, काला कुर्ता दे दिया, लड़कियां दे दिया। जाओ, आज से तुम्हारा यही काम है कि मरघट में जाके रखवाली करो और जो लाशें आए घर का टका लेकर के हरिश्चंद्र से हरिया बन गए, हरिया से आज राजा मरघटिया बन गए। कर्म के भाग्य तो रंग चढ़े और कर्म के भाग्य छत्रपति होई। कर्म गिरो जब रावण को तो सोने की लंक छनक में खोई। 20 भुजा 10 शीश कटे और हिल की बननारी मंदोदरी रोई। और कहे विशेष जाई जग में, कर्म करे सो करे। आज कर्म के भाग से राजा भिखारी बन गए और मरघट की रखवाली करने के लिए चले। तो बताया भी है, अरे जो कछु लिखो भाग्य में बंदे, अरे बाए कोई न मेटनहारो। आज पिता में रानी को संग ले चलती और नर पर आज राजा हरिश्चंद्र में बिकता है, कोई बिकता है कि राजा लंका जी जो तुम्हें भी को लेकर के वन वन में भटके थे, एक तेली के घर जाकर के राजा ने नौकरी की थी। छोड़ो नारे तुम्हें और
जब अन्न मिलो नहीं पेट भरन को तो जाने खरीदी कियो उजारो अरे पिता मेरा नी को शकल चलतियो नरबल पारो अरे पिता मरघटिया बन गए मरघटी रखवाली करते और माताओं बता दूं कि राजा हरिश्चंद्र जो लाशें आती हैं और लाशों को जलाते हैं उन लाशों से कर का टका लेते हैं और कर का टका लेकर के राजा अपना पेट पालते मेरे भैया इधर धीरे धीरे जब समय गुजरता गया और उधर एकादशी का समय आ जाता है एक से एक रुपये का पुरस्कार जो हमारे भ्राता सुखवीर कुमार जी जो कुशमरा से आए हैं कुशमरा से आकर के हमें सुखवीर जी एक से एक मुद्रकाओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी शिष्यों को सभी साथियों को भाई सुखवीर जी ने 11-11 मुद्रकाओं से सम्मानित किया है। भगवान इन सुखवीर के दीर्घ आयु की हम कामना करते हैं। माता बहनाओं बुजुर्गों राजा इधर तो मरघट की रखवाली करते और उधर ब्राह्मणी के घर में रानी जब काम कर रही है तो एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी रानी तारा आज एकादशी का व्रत है और अपने बेटा से कह दो कि पूजा के लिए बगिया से फूल तोड़ के तो रानी तारा ने अपने बेटा रोहित को बुलाया और एक बात कही है पुत्र एक काम करो बेटा अरे बेटा मेरे बागन को तुम कहियो लाला मेरे बागन को तुम कहियो लइयो थोड़ी बेटा मेरे
बेटा रोहित आगे चलाया, लेकिन वो कपटी विश्वामित्र एक रोशनी नाग का रूप बना करके बैठ गए। लेकिन बेटा को क्या पता था कि इस रोश में नाग बैठा है, मुझे डर लेगा। तो बेटा रोहित आगे बढ़ा है और फूल तोड़ता जाता है। माता बहनाओं, जब फूल तोड़ता जाता है तो कपटी विश्वामित्र एक रोश में नाग बन के बैठ गए और बेटा ने जैसे ही हाथ डालो तो उंगली में डस गया। और जो ही उंगली में डसो तो रोहित पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। मैया मैया चिल्लाने लगा, मैया अरे मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ मैया। मैया मैया कह के बेटा जमीन पे जब गिर गया तो बेटा के मुंह से जहां छूटने लगा। लेकिन मरते समय जब रोहित को अपनी माँ की याद आई है और चिल्लाए के बोलो है, मैया पड़ती जेठ की धूप मुसीबत मैया ने झेली। आज परदेशन के बीच बिलखती मैया मैंने छोड़ी। आज परदेशों के बीच में मेरी माँ
मुझे नहीं मिलेगी। अरे बात मेरी मोहती आंखों की रे, मेरे सब तन चढ़ी गो चेहरा मात कोई अब नहीं चैन पर। मैया अब मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब हम बचेंगे नहीं। अरे गाय मेरी भारी गरबावे, जय कनूई जय तेर बखत सुधि पे जय किया। अब तो मैया मैया कह दे जाने प्राण गवाए। अब तो मैया मैया कह दे जाने प्राण गवाए। अरे प्राण गवाए रोहित प्राण गवाए। अब तो मैया मैया कह दे जाने प्राण गवाए। मैया मैया कह के बेटा बगिया में प्राणों को त्याग है। लेकिन कभी विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी इकलौती संतान है जिस माँ की, वो बाद में बेटा आया है, उसे नाक में लग दिया और वो माँ कंप्यूटर मैया मैया चिल्लाता। माता किसी का बेटा बेचारी सी तारा का पुत्र गया था, तो तारा के कानों में आवाज ये पहुंची कि मेरे बेटा को नाक में लग दिया। एक जब ब्राह्मणी से बोली मैया मेरे बेटा मैं देख लिया हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी अच्छी आई बच्चे वाली, तेरा ही बच्चा बगिया में फूल तोड़ने गया है और किसी के बच्चे नहीं गए। पहले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा। उस मैया का बेटा उस बगिया में मरा पड़ा हो, क्या उस मैया का भोजन अच्छा लगेगा? कलेजा फट गया तारा का और ब्राह्मणी से बोली मैया मैंने भोजन भी बना लिया, ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया, अब मुझे आज्ञा दे दो कि मैं अपने बेटा को लेके आऊं। कहने लगी चली जा, जल्दी लौट के आना, तुझे हमने 30 बार सोना देकर के खरीदा है। सुन नंगे पैर दुखिया वहां से भागी और डाइन की तरह मैया नंगे पैर भागती जा रही है। और जब बगिया में पहुंचे तो अपने बेटा की लाश ढूंढने लगे, लेकिन वो इतनी लाश एक रोज में पड़ी है। तो मैया एकदम बेटा की लाश पर पछाड़ खाके गिर गई, रोने लगी। बेटा ये क्या हुआ मेरे लाल, तुम्हें ये क्या हो गया बेटा? एक बार जब मैया को बोल सुनाते पुत्र रोए थे, हम चैत गर्भ में रही, अरे नींद भर सोई न काया मैंने पाल कियो परिव्रज बैठी नहीं पाई छाया में। रोने लगी, अरे लला मेरे बोल सुनाई दिए,
अरे चलो गो अखियन को तारो मैं कैसे धीरज धरूं तुम्हें उमरिया मारो लाला एक बार बेटा बोल सुना दे जा भैया अरे चला तेरी रो रही बेतारी गैया सीधा कराए तकीरों में किया अब तो मैये रो बस छोड़ के बेटा बातें रम गए बातें न रो बस मैये छोड़ कन्हैया बातें रम गए बेटा की लाश जरूरी है आधी साड़ी फाड़ के मैया ने अपने बेटा को कफन उड़ा दिया कफन उड़ा करके बेटा की लाश मैया ने छाती से चिपका ली आधी रात के वक्त शमशान में लेके चली इस साइड तो बढ़िया हो गया जब मरघट में बेटा की लाश लेकर के लाशें चल रही है तो लकड़ियां निकाल करके अपने बेटा की चिता बनाती जा रही है तारा रोटी जा रही है तब तक हरिश्चंद्र ने देखा कहने लगे कौन है भाई शमशान में इसका नियम नहीं जानता हम बिना कर के टका के लाश को नहीं जला देते जोई अपनी पत्नी तारा को देखा हरिश्चंद्र बोले तारा तुम अकेली आई हो लेकिन मेरे बेटा मृत को कहां छोड़ के आई हो श्री मैया ने सारा किया भैया ये तुम्हारे बेटा की लाश है इसे नाग ने दस दिया तो हरिश्चंद्र बेटा की लाश का पछाड़ खा के गिर गए कहने लगे तारा मेरे बेटे को नाग नहीं कर सकता मेरा बेटा मर नहीं सकता बोली बेटा कि तुम्हारा बेटा संसार से चला गया है मैं तुम्हारे बेटा को दाग लगाए मैं पूजा मरघट में आई हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अगर तू दाग लगाने आई है तो पहले मुझे कर का टका दे और कर का टका लेने के बाद ही मैं तेरे पुत्र का दाग लगाऊंगा आज तारा बोली है भैया तुम अपने बेटा से ही कर का टका मांग रहे हो कि सोने रखवाले मरघट के हरिश्चंद्र ने कह दिया कि तारा इस मरघट का ये नियम है कि बिना घर के टका की लाश को नहीं जलाना
तो मैया ने आधी साड़ी बची वो भी दे दी और कहा कि मेरे बेटा का दाग लगा देना, और आधी रात के वक्त वो डाहे की तरह भागी है। लेकिन कभी विश्वामित्र ने 2 बच्चों का कत्ल करके चौराहे पे डाल दिया और कहा काशी के लोगों, काशी में डायन आ गई है, डायन जो बच्चों को खाती है। तो तारा को डायन घोषित कर दिया। तो डायन चिल्ला करके काशी के लोग पीछे पीछे भाग गए। लेकिन भैया वैसे तो दुख बहुत है और बड़े दुख ही चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो की अनुनार। जब संसार में सबसे बड़े 4 दुख बताए, कोई हमारी जमीन ले ले, भैया मर जाए, स्त्री मर जाए, पुत्र मर जाए। और रानी तारा पर किसका दुख है माताओं? पुत्र का। तो आज वो तारा जा रही है, तारा के पीछे पीछे काशी के लोग भाज रहे हैं कि डायन है, डायन को मारो। लेकिन तारा अपनी रक्षा करने के लिए कहां पहुंच जाती है? अरे कार्यक्रम में लिखो सती के मठ में घुस आई और जाए सुख की आई गई, नींद सोई गई पिता की मार। अरे मुनि आई करी चोरी, तुम्हें बालक नए चुराए मर कछू बचन की। तारा एक देवी के मंदिर में जाकर के सो गई। या तो दुख में नींद सता है और या दुख में भूख सता है। ये बात सत्य है। ये जो 1 से 1 रुपये का पुरस्कार आया है, जो हमें ये देके गई है राजेश कुमार ग्राम धनगा से, उनकी तरफ से 1 से 1 रुपये का ये हमारे पास पुरस्कार आ रहा है, जो ये माता जी धनगा से आई हमें सम्मानित कर रही हैं। माता बहनाओं बुजुर्गों, जब रानी गहरी नींद में मंदिर में सो गई तो काशी के लोगों ने चौतरफा से मंदिर को घिरवा लिया और कहा कि इस मंदिर के अंदर डायन है, डायन को मारो। अब काऊ की हिम्मत न कर रही कि डायन को कौन मारे, लेकिन कोई नहीं। बाद में कालू मेहतर ने हरिशंकर को बुलाया कि हरिया
अब ये काम तुम ही कर सकते हो और तुम्हारे सिवा दाहिन को कोई नहीं पा सकता। हरिश्चंद्र को तलवार दे दी और तलवार लेकर के राजा हरिश्चंद्र जब अंदर घुसे तो रानी गहरी नींद में सो रही है। केस पकड़ लिए, उठा लिया और जो ही रानी तारा को देखा, हरिश्चंद्र बोले तारा तू दाहिन बन गई, तू बच्चों का कत्ल करती है। तो एकदम तारा रोई के बोली पिया तुम्हारी तलवार रुक क्यों गई? अगर तुम्हारी आज तलवार रुक गई तो शांतनु वंश की, सूर वंश की मर्यादा भंग हो जाएगी। तलवार मारो। लेकिन हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। आज तलवार हाथ में उठा करके रानी तारा को मारने के लिए चले हैं तो हुआ क्या? ने तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा, स्वामी जी आप तो वही महात्मा है, तुमने हमारा सारा राजपाट दान में ले लिया था, अब क्या तुम हमारे प्राण लेने आए हो? अब लेने नहीं आए, अब देने आए ही देने। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं जब हम तुम्हें लेकर के आए थे तो तुम 3 थे, अब 2 ही हो, 1 तो है। स्वामी जी मेरा बेटा शमशान में पड़ा है। नहीं राजा, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम परीक्षा में खड़े उतरे, अपने पुत्र को आवाज लगाइए वो भी आ जाए। स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा तो मर चुका है, वो जीवित कैसे हो सकता है? अरे कम से कम आवाज तो लगाइए। अगर ये बात है तो मैं अपने बेटा को आवाज जरूर लगाऊंगा। और हरिश्चंद्र ने क्या किया है, अपने बेटा को आवाज लगाई है। मेरे बेटा रोहित कुमार आज तेरा बबला रहो तो बोला
विश्वामित्र कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, ये तो तुम्हारी परीक्षा की परीक्षा, परीक्षा में तुम खड़े करके जाओ, हम आपको आपका राज्य पुनः वापस करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य वापिस मिल गया। और ये तुम सबको मैंने तीनी कथा सुनाई, ग्राम जावड़ा के सब लोगन ने मेरो तीनों है मान बढ़ा। समय समय पे मेरी एक माता बहनों जमाई, हम चले जाए तो ये मर्जी कहीं वाली भैया आए।
में रो रही माँ भैया नगला सेवा से मोया पर में हम पीरन की मुख कह सही चलते चलते के पिया मेरे से आई 501 रुपया से बेटा को तीनों है रवि बेटा जे बांधे में लौट रहे भाई 51 रुपया से रवि कुमार ने तीनों है और चलते चलते ही हमें 201 रुपये से अमरपाल प्रधान जी और 501 रुपये से ये हमारे मानवर KP यादव और पप्पू उत्तर प्रदेश पुलिस दीमा जी इनकी तरफ से 501 रुपये से सम्मानित किया जा रहा है। और ये हमारे परम आदरणीय चाचा जी रघुवीर सिंह जी अपने इस बेटा को 1 से 11 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। और ये हार भी पहनाया है ये जो भांजे हैं उमेश कुमार जी के नगला सेवा से उमेश कुमार कथा मेरी मैनपुरी में शुरू हुई गई 7 दिनों के अंदर में सभी गांव के लोगों ने क्षेत्र के लोगों ने रिश्तेदारों ने सम्मान किया है मेरा। मैं आप लोगों का आभारी हूँ और आसपास की हमारी माता बहनों ने मुझे सम्मानित किया है। ऐसी माताओं का मैं आशीर्वाद चाहूंगा। जो कुछ गलती बनी हो माताएं अपना बेटा समझ के माफ करते हैं, बुजुर्ग अपना पुत्र समझ के माफ करते हैं, भाई अपना मित्र समझ के माफ करते हैं। हमने एक और ले ले मेरे गाँव में और जो ढोलक बजा रहे हैं ये हमारे अमनेश हमारे पुराने साथी और चिमटा बजा रहे हैं जगदीर यादव अगला साथी। इससे पहले हमारे जो चिल्लाते यहाँ पर दूसरी कथा में पहुंच चुके हैं प्रेम शंकर साथी गाँव सिंहपुर और अनुराग यादव से पर में बेटा की ये बिटिया रसी कला इन बिटिया की तरफ से 1 से 1 रुपये का पुरस्कार आया है। और ये 11 रुपये श्री महावीर सिंह जी इसी गांव जावड़ा से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं इनका आशीर्वाद चाहूंगा। और इसके साथ ही साथ ये 1 से 1 रुपये का पुरस्कार
ये हमारे भाई दीपक यादव सेलार से, जयप्रकाश फौजी सेलार से, लालू माजपुर सेलार से, ये भी सेलार से भैया जी, जयप्रकाश फौजी लालू माजपुर ये भी हाथ पहना रहे हैं दोनों, और ये दीपक फौजी सेलार से हाथ पहना कर भी सम्मान कर रहे हैं। और 1 से 11 रुपए का पुरस्कार श्री महावीर सिंह जी गांव जाबड़ा से हमें सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा बेटा है श्याम, जो गांव राजपुर वाला है। विजय लला मेरो नगला सुरगन घड़ा रहो चटकाई, कांचर पर में बेटा कई अरे साधना साउंड सर्विस ने जाती अब से सुकुमार बैठे रहे मन